HIV वायरस इस प्रकार का होता है, आप देख सकते हैं। चलिए गाइस, आज हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हुआ है, कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जिन पर हमें चर्चाएं करनी हैं और वो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो जैसे कि हम बात करें, यहाँ हमने बताया था एड्स, तो मुझे लगा कि सबसे पहले एड्स पर बात करना चाहिए, तो आज मैं एड्स टॉपिक को लेके आया हूँ। चलिए तो हम उस पर बात करते हैं। एड्स होता क्या है, ये कैसे होता है, इसकी प्रोसेस क्या है और इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या हैं, एंड इसका ट्रीटमेंट क्या है, इन सभी पे हम बात करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एड्स होता क्या है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। एड्स क्या है, हम उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं एड्स की फुल फॉर्म है, क्या होती है। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये आपके एड्स की क्या है, फुल फॉर्म है। और ये एक STD डिसीज है, मतलब सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। और भी कई कारण हो सकते हैं ड्यूरिंग द सेक्स, ये भी है, और भी कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है ब्लड ट्रांसमिशन हो, और भी कई कारण हो सकते हैं। तो इस पर अब इन चर्चाएं करेंगे। ये सबसे पहले देखा गया था कब, 1981 में, फर्स्टली रिकॉग्नाइज इन 1981। एड्स इज अ क्रोनिक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन कॉज्ड बाय द ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। मतलब ये जो है, ये बहुत ही घातक बीमारी है और HIV वायरस के द्वारा ये होती है। इन दिस कंडीशन डैमेजिंग और डिस्ट्रॉइंग द इम्यून सेल्स। इस सिचुएशन में क्या होता है, एड्स की बीमारी में क्या होता है, जो हमारी इम्यून सेल्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं। और एक टाइम ऐसा आता है कि जब हमारा इम्यून सिस्टम डैमेज हो जाएगा, जो हमारी T लिम्फोसाइट्स हैं, B लिम्फोसाइट्स हैं, जो WBCs हैं, वो काम करना क्या कर देती हैं, स्लो कर देती हैं, या एक टाइम के बाद बंद कर देती हैं। दिस में कॉज सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर एंड इन्फेक्शंस लाइक निमोनिया एंड मेनिंजाइटिस। इसमें बहुत सारे आपको इन्फेक्शंस देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कैंसर कॉज हो जाए। जैसे इन्फेक्शंस की बात करें तो आपके निमोनिया और मेनिंजाइटिस, कई टाइप के इसमें इन्फेक्शंस देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं, इट इज द मोस्ट एडवांस स्टेज ऑफ HIV इन्फेक्शन। ये HIV इन्फेक्शन की सबसे एडवांस स्टेज है एड्स, जो क्या करता है, आपके इम्यून सिस्टम को वीक या कमजोर कर देता है। इसमें कुछ स्टेजेस होती हैं, जैसे कि हम बात कर लेते हैं स्टेज ऑफ HIV इन्फेक्शंस, प्राइमरी इन्फेक्शंस एंड क्रोनिक एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शंस। जो आपका प्राइमरी इन्फेक्शन रहता है, हम समझते हैं प्राइमरी मतलब स्टार्टिंग फेज, जो अभी क्या है, शुरू ही हुआ है। और क्रोनिक मतलब जो लंबे समय से चलती आ रही है जो बीमारी, उसके बारे में, या कोई ऐसा वायरस जो हमारी बॉडी में पहले से या बहुत लंबे समय से क्या है, हमारी बॉडी में स्टेबल है। बात करें आपकी प्राइमरी जो इन्फेक्शन है वो क्या होते हैं, तो द इनिशियल स्टेज ऑफ प्राइमरी इन्फेक्शन अगर विद इन वीक्स ऑफ अक्यूरिंग द वायरस। ये कुछ हफ्तों में ही आपको क्या करते हैं, ये देखने को मिलने लगती है। और ये क्या है, एक इनिशियल स्टेज होती है, स्टार्टिंग फेज होता है। ये कैरेक्टराइज्ड बाय फ्लू लाइक इलनेस एंड आपका क्या है, रिजॉल्व विद इन वीक्स। कुछ ही हफ्तों में आपको क्या है, जैसे कि आपने फ्लू एक डिसीज होती है, एक बीमारी होती है, फ्लू एक वायरस होता है, आपने सुना होगा। और जब फ्लू आता है तो बहुत सी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, लाइक डायरिया, इलनेस, वीकनेस, फीवर, बहुत सी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। अब हम बात करते हैं क्रोनिक एसिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन के बारे में। क्रोनिक सिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन में क्या होता है, लॉन्ग ड्यूरेशन। ये क्या है, लंबे समय से होने वाली, मतलब लंबे समय तक होने वाली बीमारी है, लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है। लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ इन्फेक्शंस विदाउट सिम्टम लास्ट फॉर 8 to 10 years बट कैन स्टिल ट्रांसमिट थ्रू वायरस टू अदर। मतलब ये मान के चलिए आप कि जो ये बीमारी है, ये इसके सिम्टम्स बहुत जल्दी देखने को आपको नहीं मिलेंगी। इसके सिम्टम्स लगभग आपको क्या 8 से 10 साल बाद देखने को मिलेंगी। और ये क्या है, एक ठहरी हुई बीमारी होती है। इसमें क्या होता है, देन सिम्टोमेटिक, यानी कि सो सम सिम्टम्स सच एज, जैसे कि आपको फीवर, थकान, वेट लॉस, ये सब आपको देखने को मिलेंगी।
कभी कभी क्या होता है कि ऐसा हो जाता है कि हमें कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है और उसके सिम्टम्स थोड़े से लेट देखने को मिलते हैं। जैसे आप लोगों ने अभी देखा था कोरोना वायरस, ये क्विक रिएक्शन दे रहा था, और कुछ एनवायरमेंटल इफेक्ट भी होते हैं, उनको भी आपको समझ के चलना है। देन एड्स इट इज द मोस्ट एडवांस स्टेज सिवरली वीक्स इम्यून सिस्टम। इसमें क्या होता है, जो एड्स है वो एक बहुत ही एडवांस स्टेज है जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम वीक होने लगता है। एंड दे चेंज ऑफ इन्फेक्शंस, और ये क्या है, हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है तो हमारी बॉडी में क्या है, इन्फेक्शंस देखने को मिलने लगते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो फॉरेन पार्टिकल्स से क्या है, फाइट करने का काम करता है, लड़ने का काम करता है। हम बात कर लेते हैं इसकी इटियोलॉजी क्या है। हमारी जो HIV वायरस है और जो एड्स बीमारी है, इसकी इटियोलॉजी क्या है, उसके बारे में चर्चाएं करते हैं हम। HIV इज अ रेट्रोवायरस। HIV कैसा है, एक रेट्रोवायरस है जो अटैक करता है हमारे क्या पे, इम्यून सिस्टम पे अटैक करता है। एड्स ट्रांसमिटेड थ्रू द, इसके जो एड्स के जो मेन कॉजेस हैं या जो मेन कारण हैं वो कैसे हो सकते हैं, सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मतलब कि या तो सेक्स के दौरान हो सकते हैं, ब्लड अगर आप किसी को अगर इंजेक्ट कराएं उसके दौरान हो सकते हैं, या फ्रॉम मदर टू चाइल्ड, मतलब आपके जेनेटिक भी हो सकते हैं। इसमें कुछ और भी फैक्टर्स हैं, जैसे कि अनप्रोटेक्ट वो ही आ जाएगा आपका सेक्सुअल में। उसके बाद है मल्टीपल पार्टनर्स, जो हमारे बहुत ज़्यादा क्या है पार्टनर्स होते हैं या बहुत से ऐसे लोग रहते हैं, तो वो भी हो सकता है उसके। या फिर कंटामिनेटेड निडल्स या सिरेंज यूज करना, या फिर उसमें आपका कभी कभी सेविंग भी होता है। तो हम देखते हैं कि जब कोई सेविंग करता है तो जो भी उसमें पत्ती या ब्लेड यूज करता है तो उसको भी हटा देना चाहिए। ब्लड और ऑर्गन ट्रांसप्लांट, जब भी कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है तो पहले प्रॉपर चेकिंग होती है उसकी, उसको डायग्नोसिस किया जाता है। उसका डायग्नोसिस होता है कि इसमें कोई भी डिजीज तो नहीं है जो आप क्या ऑर्गन का कर रहे हैं, ट्रांसप्लांट करा रहे हैं। नॉट स्प्रेड थ्रू, और ये आपके क्या है कैसे नहीं फैलता है। कैजुअल कॉन्ट्रैक्ट, कैजुअल कॉन्ट्रैक्ट में नॉर्मली हम किसी से हैंड शेकिंग करते हैं या बातचीत करते हैं या पे किसी को हग वगैरह करते हैं, तो ये मतलब उतने ज़्यादा नहीं फैलने के चांसेस होते हैं। एयर और वाटर, पानी में और हवा में। उसके बाद है इंसेक्ट्स, बर्ड बीड्स, ऐसे कुछ जैसे आपके पशु पक्षी या आपके जीवाश्म होते हैं उनसे। और अनलेस ब्लड से जो चीज़ क्या है रिलेटेड नहीं है उनसे ये नहीं फैलता है। अब हम बात करें इसकी कुछ और भी वो एटियोलॉजी है, जैसे कि आपका क्या है, आपका क्या रहता है, एक वायरस रहता है, कौन सा, HIV वायरस रहता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें ये आपका वायरस है, इसके ऊपर होती है लिपिड मेम्ब्रेन, लिपिड मेम्ब्रेन होती है, और इसके अंदर क्या है RNA, क्योंकि हमें पता है कि जो जिसका जेनेटिक मटेरियल होता है वायरसेस वगैरह का या बैक्टीरियाज का, तो उनके क्या है RNA होते हैं। तो अब इसमें क्या होता है कि ये RNA से DNA में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। जब ये ह्यूमंस में क्या हो जाता है, इंजेक्ट हो जाता है या फिर इनसाइड द बॉडी ऑफ ह्यूमन आ जाता है, तो इसमें क्या होता है, इट इज द इन ब्लूब्ड RNA वायरस, मतलब ये क्या है आपका RNA को कवर करके रखने वाला वायरस होता है, जो कि अटैक करता है आपके क्या है इम्यून सिस्टम पर। और ये क्या होता है, इसमें जो आपके क्या होते हैं, जो आपके ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं या जो आपकी ट्रांस मेम्ब्रेन्स होती हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स की, उनको क्या करता है, उनको आपकी बॉडी को पार कर जाता है। उनकी जो आपकी सेल मेम्ब्रेन जो होती हैं, जो लिपिड मेम्ब्रेन होती हैं, उनको पार करके क्या कहाँ पहुंच जाता है, जो आपकी कोस्पाइडिक जो आपकी सेल होती है RNA की, ठीक है, उसमें क्या हो जाता है, वो पार करके निकल जाता है, जिससे कि वो आपके RNA पे इफेक्ट डालता है और आपकी जो इम्यून सिस्टम है उसको क्या करता है, वीक कर देता है। इसमें आपका जो ग्लाइकोप्रोटीन होता है, जैसे इसमें है 3 to 4 ग्लाइकोप्रोटीन 41 ग्लाइकोप्रोटीन केप्ड विद 3 to 4 ग्लाइकोप्रोटीन 120 ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। ये 3 to 4 ग्लाइकोप्रोटीन 41 से क्या हो जाता है आपका 3 to 4 ग्लाइकोप्रोटीन 120 पर ये स्प्रेड हो जाता है इनसाइड द एनवेलोप इन कंटेन बिल्डअप शेप्ड। ये कैसा शेप्ड कराता है, बुलेट शेप, मतलब बुलेट आपने गोली देखी, बुलेट देखी हुई कैसी गोल सी संरचना की होती है, ठीक है। ये देखो, ये देख सकते हैं आप, ये कुछ ऐसे
ठीक है। बुलेट शेप का होता है ये। और इसमें क्या होता है, इसमें भी आपने देखा होगा मेन 2 टाइप होते हैं वायरसेस के। ये क्या होता है, अप ऑफ प्रोटीन एंड सराउंड्स 2 सिंगल स्टैंड ऑफ आरएनए। हमें पता है कि आरएनए कैसा होता है, ये सिंगल स्टैंड होता है। आरएनए हमेशा कैसा होता है, सिंगल स्टैंड होता है। और डीएनए कैसा होता है, वो डबल स्टैंड होता है या 2 हेलिक्स होता है। ये सिंगल हेलिक्स होता है आपका आरएनए। इट इज 2 टाइप, ये कितने 2 प्रकार का होता है, HIV-1 और HIV-2। इसमें बात करें अगर HIV-1 की, तो HIV-1 में क्या होता है उस पर चर्चा कर लेते हैं अपन। जो आपका HIV-1 है, ये मोस्ट कॉमन फॉर ऑफ वायरस रिस्पॉन्सिबल फॉर दी मेजोरिटी इन वर्ल्ड वाइड। इस सारी दुनिया में इसका मतलब थोड़ा थोड़ा सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। ये 100, क्योंकि किसी भी डिजीज जब बार बार आप उसको डायग्नोस करोगे तब तक जब तक वो कंफर्म ना हो जाए। क्योंकि कभी कभी क्या रहता है, हमने देखा होगा इन द केस ऑफ कोरोना इन विच नंबर ऑफ पर्सन आर क्वारंटाइन इन दी होम एंड हॉस्पिटल्स। बहुत सारे लोगों को जिनको कोरोना नहीं भी था उनको भी क्या है, लोग मतलब जो हमारी गवर्नमेंट थी उनने क्या है क्वारंटाइन करवा दिया। बिल्कुल नॉर्मल से कफ या कोल्ड या फीवर देखने को मिला या वीकनेस, तो उन्होंने उनको भी क्वारंटाइन करवा दिया था। तो ऐसा नहीं है, बार बार आप क्या करो, उसको 2-4 बार डायग्नोस करो, उसके बाद उसको चेकअप कराओ कि वाकई में उसको डिसीज है या नहीं। HIV सेकंड, लेस इन्फेक्शन एंड लेस सिवियर देन HIV-1 मोस्ट कॉमन इज वीक कॉन्टैक्ट अफ्रीका, यूरोप एंड इंडिया। इससे सबसे ज्यादा कहां देखने को मिल रहा है जी, आपका अफ्रीका, यूरोप और इंडिया में। अब हम बात करते हैं इसके कुछ साइन और सिम्टम्स के बारे में। हम इसकी पैथोजेनेसिस भी देखेंगे, ठीक है। पैथोजेनेसिस मैंने एक सेपरेट पेज पे बना के रखी है, इस पर अपन देख लेंगे। सबसे पहले इसके साइन और सिम्टम्स देख लेते हैं। इसके कुछ साइन और सिम्टम्स क्या है उसके बारे में चर्चाएं कर लेते हैं। साइन और सिम्टम्स क्या है, जैसे कि आपका फीवर हो गया, थकान सी महसूस होने लगती है, वजन घटने लगता है, जो आपके मांसपेशियां हैं उनमें भी थोड़ी सी वीकनेस या कमजोरी सी आने लगती है, आपके जॉइंट्स पेन होने लगते हैं, और रात में क्या आपको पसीना या स्वेटिंग होने लगती है, पेट खराब हो जाता है, डायरिया हो जाता है, कफिंग कोल्ड महसूस होने लगता है, हमें क्या है कफ की प्रॉब्लम होने लगती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, हमें क्या है सांस लेने में समस्या होने लगती है, या बहुत सारे क्या है इन्फेक्शन हमें देखने को मिल सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया मेनिंजाइटिस और आपकी निमोनिया और भी कई आपके वो हो सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जैसे इसमें है आपका निमोनिया, क्या है निमोनिया है, टॉक्सोप्रेसिस है, उसके बाद है आपका क्या कपोसी सार्कोमा, ये क्या है एक कैंसर के टाइप हैं, जैसे लिम्फोमा, ये सब क्या के कैंसर के टाइप हैं। उसके बाद आपका ट्यूबरक्लोसिस, टीबी की बीमारी भी हो सकती है आपको। वेरियस फंगल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती है आपके लिए, ठीक है। बस्टिंग द आपका सिंड्रोम, एक बस्टिंग सिंड्रोम होता है जो हमारे क्या है बॉडी को बहुत ज्यादा ही नुकसान पहुंचाता है। बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं पैथोजेनेसिस के बारे में, देन बात करेंगे हम ट्रीटमेंट के बारे में। तो आपकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है, कोरोना उसकी एड्स की आपकी पैथोफिजियोलॉजी क्या है उसकी हम बात कर लेते हैं। इसमें बहुत सारी पैथोफिजियोलॉजी इन्वॉल्व की गई है। जैसे कि मान के चलिए कोई भी कारण हो आपके पास, या तो एनवायरमेंटल हो या फिर आपका जेनेटिक हो, कोई भी कारण हो। जैसे मैंने आपको बताया था 3 जो इंपॉर्टेंट कॉजेस थे, सेक्सुअल, ब्लड फ्यूजन एंड जेनेटिक्स। इसमें कोई भी कारण हो सकता है। इससे क्या होता है हमारी बॉडी में HIV इन्फेक्शन फैल जाता है। जब हमारी बॉडी में HIV इन्फेक्शन फैल जाता है तो ये कवर करता है हमारी एंटायर दी बॉडी, सारी बॉडी का कर लेता है, ये कवर कर लेता है। और धीरे धीरे क्या होता है, ये कैसा होता है रेट्रोवायरस, मतलब रेट्रोवायरल इन्फेक्शन या रेट्रोवायरस इन्फेक्शन कहलाता है। ये क्या करता है वायरल रिप्लिकेशन, मतलब ये बढ़ाता रहता है, अपनी जनसंख्या को बढ़ाता रहता है इन द इम्यून सिस्टम। और इम्यून सेल CD4 सेल और हेल्पर T सेल्स, इसमें क्या होता है जो आपकी CD4 सेल्स और हेल्पर सेल्स जो का आपकी T सेल्स होती हैं, ये WBC आप जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। इसमें क्या होता है मैक्रोफेजेस होती हैं, आपने पढ़ा होगा मैक्रोफेजेस के बारे में, जब सेल डिवीजन आपने पढ़ा होगा तो मैक्रोफेजेस आपने पढ़ी होंगी, ठीक है। इसमें क्या होता है तो आपका जो इम्यून सिस्टम होता है वो कैसा हो जाता है डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, यहाँ पे आप बोल सकते हैं डिस्प्लेक्शन हो जाता है। इसमें आपकी जो CD4 सेल्स होती हैं वो कैसे हो जाती हैं
कमजोर होने लगती है, फिर में एक प्रोसेस होती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्या होता है उसमें, एक प्रोसेस होती है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें क्या होता है आपका आरएनए से डीएनए में आपका जो वायरस है वो क्या इन्वॉल्व या फिर इंक्लूड होने लगता है। तो मैंने आपको बताया था आरएनए से डीएनए में आपका जो एचआईवी वायरस है वो इंटर करने लगता है। एचआईवी वायरस इंटर करने लगता है तो हमारे क्या डीएनए में मिक्स हो जाता है। तो हमें जेनेटिक्स, क्योंकि हमें पता है कि हमारे जो जीन्स रहते हैं, क्रोमोजोम्स रहते हैं, वो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते हैं ट्रांसफर होते रहते हैं। तो ये हमारे इसमें ट्रांसक्रिप्शन होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन से हमारे डीएनए में भी मिक्सअप हो जाता है। इससे क्या होता है डिसफंक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम, और हमारा क्या इम्यून सिस्टम काम करना टोटली बंद करने लगता है, यहाँ पे सही से काम नहीं कर पाता है। तो हमारी जो बॉडी है वो क्या करती है, उसको डिसाइड ही नहीं कर पाती है कि कौन सी चीज सही है, कौन सी गलत है, कौन सी चीज में हुई है या नहीं हुई है, या फिर नॉर्मल एनवायरमेंटल इफेक्ट है या क्या है। जो फॉरेन पार्टिकल आते हैं हमारी बॉडी में वो एंटर हो जाते हैं, और हमारा जो इम्यून सेल्स रहती है, जो हमारी प्रतिरक्षा कोशिकाएं रहती हैं, वो क्या है हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाती हैं। अपॉर्चुनिस्ट, इसमें क्या होता है बहुत सारे इन्फेक्शन हमारी बॉडी में फैलने लगते हैं और हमारे ऑर्गन्स को करने लगते हैं, डैमेज करने लगते हैं। इससे क्या होता है हमें कई टाइप के इन्फेक्शन देखने को मिलते हैं। जैसे बताया था कि कुछ कंडीशन में हमें कैंसर और देखने को भी मिल सकता है, और कैंसर से क्या है डेवलप होने लगती है। इससे मैंने बताया था कपासिस, सार्कोमा और लिम्फोमा। ठीक है, ये कैंसर्स के टाइप होते हैं। इनसे क्या होता है हमारी बॉडी क्या है, हमारी इम्यून सिस्टम बिल्कुल ही खत्म होने लगेगा, हमारे सेल डैमेज होने लगेंगे या सेल नष्ट होने लगेंगे। तो क्या हमें एड्स डेवलपमेंट होने लगता है एड्स का, और एड्स एक एडवांस स्टेज होती है आपकी क्या आएगी HIV की, जिससे काफी सम केस ऑफ हमें क्या है हम डेथ मतलब खत्म भी हो सकते हैं, हमारी डेथ भी हो सकती है। और लेफ्ट अनट्रीटेड, अगर हम क्या करें इसको मतलब इसका इलाज ना कराएं, ये केवल प्रिवेंटेबल है, ये केवल प्रिवेंटेबल है, इसका ट्रीटमेंट अभी तक नहीं है, और हो सकता है इन फ्यूचर आए, या फिर इसको प्रिवेंट अपन कर सकते हैं। कोई भी चीज है, अगर कोई भी चीज है हमें हर डिजीज से अगर बचना है, किसी भी डिजीज से बचना है, तो हमें प्रिकॉशंस और प्रिवेंशन करना बहुत जरूरी है। अगर हम प्रिकॉशंस यूज करेंगे तो हमें बीमारियां देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए हमें अपना ध्यान स्वयं रखना होगा। बात करें हम ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या है डायग्नोसिस कराते हैं, डायग्नोसिस में जांच करा लेते हैं। जांच क्या करते हैं, आपकी एंटीबॉडी की जांच कराएं, HIV जो एंटीबॉडी उसकी जांच करा लें कि आपके अंदर एंटीबॉडी डेवलप है या नहीं है। सपोज करो कि आपके अंदर मतलब एंटीबॉडी वीक तो नहीं हो गई, जिससे कोई भी फॉरेन पार्टिकल आ रहे हैं आपकी बॉडी में एंटर हो रहे हैं, जिससे हमें क्या है हमारा इम्यून सिस्टम में वीक पड़ रहा है और हमारी जो सेल्स हैं वो और डैमेज हो रही हैं। वायरल लोड टेस्ट, क्योंकि हमारी बॉडी किसी वायरल इन्फेक्शन को झेलने के काबिल है भी या नहीं है, क्योंकि अभी हम लोगों ने वैक्सीन के इफेक्ट और साइड इफेक्ट दोनों देखे हैं। CD4 सेल काउंट, आपकी ये सेल काउंटेशन भी आप करवा सकते हैं, जांच करवा सकते हैं अपनी बॉडी की। इसका ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट में आप क्या है रेट्रोवायरल एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी भी ले सकते हैं, कैंसर ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं, एंटी कैंसर ड्रग भी ले सकते हैं, और सपोर्टिव केयर ड्रग भी ले सकते हैं, और आपका कौन सा है प्रोफाइलैक्सिस एजेंट्स भी आप यूज कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें हैं आपको ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन ये मतलब इसको हम ट्रीटमेंट तो नहीं, इसको प्रिवेंशन कह सकते हैं, प्रिवेंशन कह सकते हैं इसको। ट्रीटमेंट कहना ये अभी तो सही नहीं होगा, इसलिए इसको अपन क्या प्रिवेंशन कह सकते हैं। इसमें हम और भी ड्रग्स यूज कर सकते हैं, एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग भी यूज कर सकते हैं, जैसे आइसोनियाजाइड वगैरह, ऐसी काफ़ी ड्रग्स होती हैं। और उसके बाद हम सेल्फ मैनेजमेंट भी इसका कर सकते हैं, जैसे कि अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करें, न्यूट्रिशनल सपोर्ट्स लें, उसके बाद साइकोलॉजिकल सपोर्ट लें, एक्सरसाइज करें, बॉडी को रेस्ट दें, और ऐसी एक्टिविटी ना करें जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है या हमें नुकसान कर सकती हैं। ओके गाइस, और एक चीज़ और है पैथोजेनेसिस में क्या था, मैं एक मिनट में आपको बता दे रहा हूँ। पैथोजेनेसिस में एक चीज़ और है कि आपका जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस थी, उसके पहले क्या रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस थी, ये आपकी जो T सेल और CD4 सेल्स हैं, इसके जो रिसेप्टर्स होंगे उससे जाके बाइंड होंगे आपकी क्या HIV वायरस। जो HIV वायरस रहेगा आपका, वो आपके रिसेप्टर्स पे बाइंड होगा, है ना। जब आपके वो रिसेप्टर पे बाइंड हो जाएगा तो वो जाके इनसे क्या हो जाएगा, कोई चीज़ बाइंड हो जाएगी तो मिल जाएगी तो इनपे इफेक्ट डालने लगेगी। ये सब चीज़ें हैं
आप क्या कीजिएगा, इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और अगर आपको कहीं समझ में नहीं आया तो प्लीज़ आप कमेंट में बताइएगा, मैं और बेहतर ढंग से उसको समझाने की कोशिश करूंगा, या फिर मैं आपको एक बार वर्बली समझा दूंगा विदाउट हेल्प ऑफ नोट्स। ये आपकी हेल्प के लिए है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, या फिर जनरल इन्फॉर्मेशन भी आप इससे ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करें, और आपको ये सारे नोट्स या तो ऐसे ही आप देख लीजिएगा, नहीं होते तो आप कमेंट में बताइए, मैं किसी न किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको नोट्स प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। ओके गाइस, थैंक यू, डू लाइक, सपोर्ट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, देन फॉलो मी। ओके गाइस, थैंक यू।